हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th इंग्लिश का सेकेंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट सेकेंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसका फर्स्ट पार्ट जो था उसमें मैंने आपको बताया था एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो कि थोड़ी थोड़ी एज में क्या हुआ उनके साथ कि जब वो 11 साल की थी तो उनका हियरिंग एड्स हो गया, मतलब वो सुनने से की उस पर बाधिर हो गई थी, पूर्णतः बाधिर हो गई थी, उन्हें कुछ भी सुनाई देना बंद हो चुका था। इस वजह से कैसे उनको डीफ्स के स्कूल में भेजा गया और उसके बाद उन्होंने एक लड़की को ज़ाइलोफ़ोन बजाते हुए देखा, जिसके बाद उनके जो पर्शनिस्ट थे रॉन रॉबर्ट्स, उन्होंने उसकी हेल्प की और उन्होंने कहा कि अब इसको अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, बल्कि इसको क्या करो, अब दूसरे बॉडी पार्ट से इसके नोट को सुनने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो। और उन्होंने ये एक्सरसाइज जारी रखी और धीरे धीरे क्या हुआ कि एवलिन जो थी वो ड्रम्स जो बजा रहे थे, तो हायर बीट्स ऑफ ड्रम्स जो थी तो वो अपर पार्ट से फील कर पा रही थी और लोएस्ट जो ड्रम्स की साउंड्स थी वो वेस्ट के नीचे वाले पार्ट से महसूस कर सकती थी। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके बाद जब वो 16 साल की हुई तो फिर वो ऑर्केस्ट्रा में काम करने लगी, मतलब जहाँ पे एक बैंड होता है जिसमें एक साथ लोग गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, तो उसमें वो काम करने लगी। उसके बाद वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी और यूनिवर्सिटी थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, वहाँ पर उसने हिस्ट्री में मतलब इतिहास में सबसे ज़्यादा उसी के नंबर आए थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो सुन नहीं सकती थी, तब भी उसके सबसे ज़्यादा नंबर आए थे और इस वजह से उसने 1000 से भी ज़्यादा उसको पुरस्कार मिले अपने इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग के उस पर। और उसने अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमेशा उसने इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत अच्छे से बजाया और उसके जो चाहने वाले थे उनको उसकी वॉइस, उनका जो गाने का तरीका था, जो बजाने का तरीका था, वो बहुत पसंद था। तो ये था उस चैप्टर में। मेक श्योर दैट कि आप उस चैप्टर को ज़रूर देखें। चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान शुरू करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। अबाउट द लेसन, शहनाई इज़ अ वेरी स्वीट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, शहनाई जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मीठी और सुरीली आवाज़ है इंस्ट्रूमेंट्स में। इट हैज़ अ वेरी कैची टून, और ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब हर जगह बजाई जाती है। द म्यूज़िक ऑफ द शहनाई रिमाइंड्स यू ऑफ अ वेडिंग, और शादियों में तो खास कर ये शहनाई जो है बजाई जाती है। एंड बिसाइड्स द वेडिंग और सम अदर ऑस्पिशियस ओकेज़न, और वेडिंग मतलब शादियों के साथ साथ ये जहाँ पे भी शुभ कार्य होने वाला होता है वहाँ पे भी ये बजाई जाती है। यू विल प्रोबली थिंक ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मास्टर, और आपको शहनाई सुनने के बाद ज़रूर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बारे में याद आता होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे शहनाई बजा लेते थे। रीड द चैप्टर टू नो मोर अबाउट द शहनाई एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आप इस चैप्टर को पढ़िए और शहनाई के बारे में और अधिक सीखिए, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में भी आपको पता चलेगा कि वह कैसे शहनाई बजाते थे, उनकी प्रारंभिक ज़िंदगी कैसे उनकी ज़िंदगी में शहनाई के बजाना शुरू हुआ। तो चलिए हम भी इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट इट। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. तो एम्पेरर मतलब होता है राजा, और औरंगजेब जो कि एक राजा थे, उन्होंने अपने रॉयल रेजिडेंस मतलब राजमहल में पुंगी जो थी उसको बजवाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी ना बहुत ही ज़्यादा कानों में चुभने वाली वॉइस थी। पुंगी बिकम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स, और कोई भी ऐसा वस्तु, ऐसी चीज़ जिससे कोई आवाज़ आती थी जो कि बिल्कुल अनप्लीजेंट थी, कानों को बहुत ज़्यादा चुभती थी, तो उसका नाम इन लोगों ने पुंगी ही रखना शुरू कर दिया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, और कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि कुछ दिन बाद ये ऐसे सही हो जाएगी और इसकी वॉइस भी अच्छी आने लगेगी। A barber of a family of a professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. तो एक नाई जो थे, उनकी फैमिली थी जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थी, और वो लोग क्या होता है राजमहल में जाते हैं और उन्होंने ये डिसाइड कर रखा था कि वो पुंगी की जो टोनल वॉइस है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and
broader than the pungi and made 7 holes of the body of the pipe. तो उन्होंने क्या किया, एक पाइप ली और उसमें जैसे कुछ पेड़ होते हैं जिनमें खुद ही हॉलो होते, मतलब होल होते हुए हैं, तो वैसे ही उन्होंने एक स्टेम ली जिसको उन्होंने पुंगी की तरह ही पकड़ा और उसमें 7 होल्स और बनाए जो कि पाइप पे बनते. ठीक है. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. और जब उसने वो बजाना शुरू किया तो क्या हुआ कि जब उसने एक जो होल था उसको बंद किया, दूसरा खोल के फिर बजाना शुरू किया, ऐसे ही उसने जब किया तो एक बहुत ही सुंदर और मेलोडियस साउंड जो थी वो निकलना शुरू हुई. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और उसने ये बजाना शुरू किया और हर व्यक्ति जो था उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. और वो जो इंस्ट्रूमेंट था, वो जो वस्तु थी जिससे इतनी सुंदर मेलोडियस वॉइस आ रही थी, वो जो थी पुंगी से थोड़ी सी डिफरेंट थी. इस वजह से क्या हुआ कि उसका एक नया नाम रखने की इन लोगों ने सोची. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शास चैम्बर and was played by a nai barber, the instrument was named the शहनाई. तो ऐसा इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने सोचा कि ये पहले तो शाह के चैम्बर में बजा है, ठीक है, पहली बार, और इसे बजाया है एक नाई ने जो कि एक बार्बर, जिनको नाई बोलते हैं हिंदी में, उन्होंने बजाया है. तो इसका नाम इन लोगों ने रख दिया शहनाई. तब से ये इंस्ट्रूमेंट का नाम इन लोगों ने रख दिया शहनाई. ओके. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस. और जो शहनाई थी उसकी जो वॉइस थी उसको क्या इन लोगों ने कंसीडर किया, ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शुभ. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. ठीक है. और तब से ये मंदिरों वगैरह में बजाने लगे और फिर यहाँ पे जो उत्तर भारतीय नॉर्थ इंडियन में जो शादी होती है वहाँ पे भी इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से बजाया जाने लगा हर एक वेडिंग में. इन द पास्ट द शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. और उससे पहले क्या होता था, शहनाई जो थी वो नौबत के एक पार्ट थी और इसको क्या बोलते थे, 9 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जो रॉयल कोर्ट्स मतलब राजमहल वगैरह में बजते थे. तो उसमें भी एक पार्ट जो था वो थी शहनाई का. ठीक है. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग. और अभी के टाइम पे ये सिर्फ मंदिरों में और शादियों में ही बजती है. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. बनाया और बजाया तो इसे एक नाई ने था, बार्बर ने था, लेकिन इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए और हर जगह क्लासिकल स्टेज पे लाने के लिए इसका क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. अब आप सोच रहे होंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है, तो अब हम उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड अ गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ दुमरौन इन बिहार. ठीक है. तो जो 5 साल के बिस्मिल्लाह खान थे वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे एक पॉन्ड मतलब एक तालाब के पास, जहाँ पर एंशियंट स्टेट ऑफ दुमरौन जहाँ पर बिहार में, वहाँ पे वो एक पॉन्ड बना था, तालाब बना था, जहाँ पे वो 5 साल के थे और गिल्ली डंडा अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता. और वो हर दिन लगातार बिहारी जी के मंदिर में जाते थे, क्या गाने के लिए, भोजपुरी चैता गाने के लिए. ओके. At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा. और आखिरी में जब वो भोजपुरी में चैता गा लेते थे तो उसके बाद उन्हें प्राइज़ में क्या मिलता था, 1.5 किलो का लड्डू मिलता था बड़ा सा, जो कि, और ये प्राइज़ उन्हें कौन देता था, वहाँ के जो लोकल महाराजा थे बिहार के, वो उनको ये प्राइज़ देते थे. दिस हैपेंड 80 years ago. और ये क्या हुआ था, 80 साल पहले की कहानी थी. And the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न. और ये जो छोटा सा बालक था, इसको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, भारत रत्न. ठीक है. और इन्होंने अपने जीवन में बहुत यात्राएं की थी. Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musicians from बिहार. और इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था. और बिस्मिल्लाह जो थे वो एक वेल नोन फैमिली थी, जहाँ पे संगीतज्ञों की बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली थी, बहुत जानी मानी फैमिली थी, ये वहाँ के थे. तो हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज.
of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baksh and other parental ancestors were also great शहनाई player. तो इनके जो ग्रैंडफादर, इनके जो बाबा थे रसूल बख्श खान, वो एक शहनाई नवाज थे भोजपुरी कोर्ट में, और उनके जो पापा थे पैगंबर बख्श, वो भी, और उनके और पेरेंटल मतलब पापा के ही टाइम के, मतलब पिता के जो पक्ष के होते हैं, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, वो पूर्वज भी जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छी शहनाई बजा लेते थे. दिस यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, और जब ये छोटी सी उम्र के थे तभी इनके जीवन में संगीत शुरू हो चुका था. एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle. तो जब ये 3 साल के थे तो इनकी माँ ने क्या किया, इनकी माँ ने उनके मामा जी को के घर इनको बनारस में, जहाँ जिसको अब हम वाराणसी बोलते हैं, वहाँ पे यहाँ भेज दिया गया. और बिस्मिल्लाह जो थे वो अपने जो मामा थे उनको वो शहनाई बजाते हुए देखते थे. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई. तो जल्दी क्या हुआ, थोड़े ही दिनों में बिस्मिल्लाह जो थे वो अपने अंकल के साथ शहनाई बजाने लगे. अली बख्श नाम था उनके अंकल का, जो कि विष्णु टेम्पल बनारस में वहाँ पर बजाया करते थे शहनाई को. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. और जो अली बख्श थे वो शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान जो थे वो उनको बैठ के देखा करते थे, घंटों तक सुना करते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने इसका अभ्यास लेना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ क्या हुआ कि वो पूरे दिन इसकी प्रैक्टिस करते थे. फॉर ईयर्स टू केम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हैंड्स वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. ठीक है, फॉर ईयर्स मतलब कुछ सालों के लिए ये बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में जाकर बजाते थे. उसके साथ साथ ये गंगा की नदी के किनारे बैठकर और अपनी घंटों प्रैक्टिस चलाया करते थे, और इन्हें गंगा का तट बहुत ज़्यादा प्रिय था. द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रेंजेस दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. तो गंगा जब पानी होता है तो पानी से एक आवाज़ आती है, लहरों की आवाज़ आती है, वो आवाज़ ये सुनते थे और तब इन्हें ये प्रेरणा मिलती थी कि ये शहनाई में और अधिक वोकल ट्यून लाएं और ज़्यादा उसको इम्प्रूव्ड करें. एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. और जब ये 14 साल के थे तब बिस्मिल्लाह ने अपने जो अंकल थे उनके साथ इन्होंने इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में ये गए. At the end of his recital, Ustad Faizan Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." और जब ये वहाँ पर गए थे तो वहाँ पे एक और आए थे उस्ताद फैज़ान खान, जिन्होंने इनको देखा और उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर तुम बहुत कड़ी मेहनत करोगे तो तुम श्योरली तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. तो जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ 1938 में जब इसकी शुरुआत हुई तो बिस्मिल्लाह खान के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर था. ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और ये वहाँ पर रेडियो में शहनाई बजा कर रोज़ सुनाने लगे. When India gained independence of 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. और जब इंडिया को मतलब भारत को जब 15 अगस्त 1947 के दिन हमें आज़ादी मिली तब बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने शहनाई बजाकर हमारे राष्ट्र को, हमारे देश का अभिवादन किया. ही प्योर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. और इन्होंने राग काफ़ी गाया था शहनाई से रेड फोर्ट मतलब लाल किले पे खड़े होकर ऑडियंस के लिए, और उन ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे जो कि इन्होंने, और उसके बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक स्पीच हुई ट्रस्ट विद डेस्टिनी तब इन्होंने उनके बारे में भी वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बताया. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही जानी मानी परफॉर्मेंसेस दी इंडिया में भी, भारत में भी और भारत के बाहर विदेश में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज to Afghanistan where King Zahir Shah was taken so in by master that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs.
और इनका पहला जो अब्रॉड का ट्रिप था, विदेश का ट्रिप था, वो कहाँ हुआ? अफ़गानिस्तान में, जहाँ पर जो ज़ाहिर शाह जो वहाँ के बादशाह थे वो इनकी वॉइस पे मोहित हो गए और उन्होंने उसने बेशकीमती जो कालीन होती है, मतलब कारपेट होती है, वो दी और कुछ अपना स्मृति चिन्ह वाले जो होते हैं अवार्ड्स वो दिए। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट ओनली द वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाहज़ म्यूज़िक। जो वहाँ के अफ़गानिस्तान के राजा थे वो सिर्फ अकेले नहीं थे जिनको बिस्मिल्लाह खान का म्यूज़िक बहुत पसंद था, ऐसे बहुत से लोग थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। और फिल्म के एक डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी इनके शहनाई बजाने से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी इनका एक फ़िल्म का नाम रखा जो उसमें इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बजाया था और उसका गाने का नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज सो हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न इनटू द नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो इन्होंने उसके बाद इनकी जो मूवी थी गूंज उठी शहनाई उसने बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गई वो मूवी, बहुत ज़्यादा हिट गई थी। एंड बिस्मिल्लाह खान ने एक और मूवी में गाना बनाया है दिल का खिलौना है टूट गया, जो उसने भी बहुत ज़्यादा चार्ट बस्टर गई थी, बहुत ज़्यादा हिट गई थी, पूरे भारत में बहुत ज़्यादा देखी गई थी। ओके, डिस्पाइट द ह्यूज सक्सेस इन celluloid world, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वॉज लिमिटेड टू 2। अब इतना ज़्यादा प्रशंसा के बाद भी बिस्मिल्लाह खान ने मात्र 2 ही मूवियाँ की थी। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट जी ने जो बनाई थी गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर में सानाधी अपर्णा वाली। आई जस्ट कांट केम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लूमर ऑफ फिल्म वर्ड, ही सेड विद एम्फेसिस। और उन्होंने ये कहा कि मुझे ये आर्टिफिशियलिटी, मतलब ये कृत्रिम रूप से भरी हुई दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं है, फिल्म उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्म में काम किया था। एक सनादी अपर्णा जिसके डायरेक्टर थे विक्रम श्रीनिवास कन्नड़, और विजय भट्ट जो कि उन्होंने बनाई थी गूंज उठी शहनाई। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। उनको पुरस्कार और उनको पहचान बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी मिली। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट प्रेस्टिजियस लिंकॉल्न सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिनको प्रेस्टिजियस लिंकॉल्न सेंटर हॉल, जहाँ जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर उन्हें परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। He also took part in World Exposition in Montreal in the Cannes Art Festival in the Oscar Trade Fair। इन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल और कैनास आर्ट फेस्टिवल ऑस्कार ट्रेड फेयर में भी इन्होंने पार्ट लिया था, भाग लिया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहार मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इतना ये जानने लगे थे लोग इनको कि इनका एक तेहरान में एक ऑडिटोरियम बना जिसका नाम रखा गया तेहार मॉस्की बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। और इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी शोभित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे बड़ा रत्न, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition, even in the West now coming to learn our music." तो इन्होंने अपनी भरी हुई आंखों से और खूब प्रसन्न होकर इन्होंने बस यही कहा कि उन्होंने इतना कहा कि अपने बच्चों को आप संगीत सिखाएं, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है ये। और अब तो पश्चिमी देश के भी जो लोग थे वो भी संगीत सीखना शुरू कर चुके थे। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही फाउंडली कॉल्ड इज exceedingly fond of Banaras and Dimron, and they remain for him the most wonderful towns of the world। और सारे संसार की यात्रा कर लेने के बाद भी खान साहब जो थे, उन्हें प्यार से कहा जाता था खान साहब, तो वो जो थे वो अपने बनारस को और डुमरौन गांव जो कि बिहार में है वहाँ उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके लिए वो सबसे ज़्यादा बहुत
अच्छे नगर थे, उनके लिए वो बहुत स्पेशल थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ऑफ अ शहनाई स्कूल इन यूएसए एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। उनका एक बच्चा था जो उनसे ही पढ़ा था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि वो यूएसए में, अमेरिका में एक शहनाई का स्कूल खोलेंगे और वहाँ पे वो बच्चों को सिखाएं। इसके लिए बिस्मिल्लाह खान को उन्होंने बुलाया भी था और उन्होंने कहा था कि वो बनारस जैसा ही जो वातावरण है वहाँ पे भी बनाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे भी मंदिर बना के सेम वैसा ही करेंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। और पर खान साहब ने उनसे ये कहा कि अगर वो गंगा को भी वहाँ ले आए तो वो वहाँ पे आने के लिए तैयार है। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान। तो वो कहते हैं कि जब भी वो कहीं बाहर होते थे, किसी फॉरेन कंट्री में होते थे, तो वो अपने हिंदुस्तान को बहुत याद करते थे। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और जब वो मुंबई में थे तब भी वो सिर्फ बनारस और गंगा के नदी के बारे में ही सोचते थे। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठा और दुमरान। और जब वो बनारस में होते थे तो वो दुमरान का ये वो अच्छा सा स्वादिष्ट सा विशेष सा मट्ठे की याद उनको हमेशा आती थी। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at Kashi Vishwanath temple. और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो होता है उसका भी एक आदर्श उदाहरण है। और उसमें भी ऐसा कि वो एक मुस्लिम होने के बाद भी वो काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। तो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा देश प्रेम था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु 21 अगस्त 2006 को हुई थी जब वो 90 साल के थे और बहुत ही चलती लंबी बीमारी के कारण उनकी मौत हुई थी। और उनको एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया था, उनको एक अंतिम संस्कार पूरे राज्य के द्वारा दिया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो भारत की सरकार थी उन्होंने उस दिन राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, सो आप इसको देखना बिल्कुल मत भूलें। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है एवलिन क्लेनी की हियरिंग एड्स वाला, वो भी मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।